रविदास जयंती को लेकर के पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सतीश जी हैं, इन्होंने एक भाषण दिया और भाषण के दौरान इन्होंने कहा कि हमारी 6 साल की बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि हम एनआरसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। क्या मामला है, इनसे पूरा जानेंगे। ये गया के रहने वाले हैं, गया बिहार के। क्या कुछ हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि एनआरसी सीए के खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। तो 15 तारीख को रात में जामिया मिलिया इस्लामिया पे जो आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली पुलिस ने जो एक साथ जामिया के छात्राओं पे हमला किया, उसको लेकर के पूरी दुनिया में आक्रोश व्यक्त हुआ। 16 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट में निकले गया में, मसाल जुलूस लगभग 25,000 की संख्या में, जिसमें सभी तबका के लोग शामिल थे। एक किसी को नुकसान नहीं होता है, लेकिन प्रशासन की गाड़ी 100 के स्पीड में हम लोग की भीड़ में घुसती है, 6 बच्चों को रौंदती है और उसके बाद पूरा शहर को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। मेरे घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और मेरे ऊपर 3 थानों में एफआईआर किया जाता है, सिविल लाइन, कोतवाली, रामपुर, और तीनों का एफआईआर का जो टाइमिंग होता है 6:30 बजे शाम, 6:30 बजे शाम, 6:30 बजे शाम। तीनों में 18 तरह का संगीन धाराएं लगाई जाती है और जब पुलिस हमको गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो मेरे 6 साल की बेटी जो यूकेजी में पढ़ती है उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और ये कहती है इसको ले चलो, इसके बाप इसको ढूंढते हुए आएगा। तो हम न्याय के साथ विकास वाले जो मुख्यमंत्री हैं बिहार में, नीतीश कुमार जी, और सुशासन वाले, उनसे हम पूछना चाहते हैं, क्या 6 साल की बेटी जो अपना परिचय नहीं बता सकती, उनको गिरफ्तार करके आप किसके साथ न्याय करना चाहते हैं? फिर क्या हुआ गिरफ्तारी के बाद? क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद फिर उसको प्रेशर पड़ा पब्लिक का, उसको छोड़ा गया, लेकिन साथ ही उसके बाद लगातार छापामारी चलती रही इस तरीके से जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराध किया हूं। लेकिन न्यायालय ने मुझे स्टे दिया है और मैं फिर प्रोटेस्ट में हूं। ये बहुत दिलचस्प है कि एक मेरे चचा, जो धोबी चचा है, वो मेरे बीच में आए जब हम पुलिस से गिरफ्तारी से बच रहे थे, तो उन्होंने कहा, भैया ये तो तुम पर जो एफआईआर हुआ है, ये तो मुसलमान के रैली में गेला है, ओकरे पे ना एफआईआर होलो। भाई बाबू, हम कि हाँ चचा, मुसलमाने के रैली में गेलियो, मियाँ जी के रैली में गेलो, ओकरे पे एफआईआर होलो, लेकिन एफआईआर काहे लगी होलो से जाना हूँ, रैलिया काहे निकल रही ना बाबू, ना जानिए। हम कि मोदी जी एगो रजिस्टर बनावे थे तुम, तो उन्होंने कहा पेंशन वाला बाबू। हम की पेंशन वाला नहीं, भारी टेंशन वाला रजिस्टर हो। ये रजिस्टर के नाम एनआरसी हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये बन रहा है। एकरा में ओकरे नाम हो तो इंटर, जेकर बाप दादा 1971 के कागज देखे तो, खतियान देखे तो तोरा भी हो चचा, तो ना बाबू, हम तो अभियो भूमिहीन ही है, ये तो पोतवन के नौकरी लगले है, तो कट्ठा 2 कट्ठा खरीद लिए है, तो आओ कोई उपाय नहीं है बेटा नाम एकरा में जुड़ावे के? हम की आओ उपाय हो चचा, वो उपाय हो कि तोहर बाबूजी LIC करेले होता तून 71 से पहले, या बैंक में पासबुक खोलेले होता तून, तो ओकरा आधार पे मिल जितो। तो कहथिन कि नहीं बाबू, अगर हमारे बाबूजी पासबुक खोलेले रहते थे हल, तो जनधन योजना में हम खाता खोलेती हल, ये मजाके न करे था तू हमरा से। हम की तो एक उपाय और बचे तो चचा, तोर बाप दादा स्कूल कॉलेज जहल यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो अभी तो हम अंगूठा छापी बेटा, तो हमारे बाप दादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो हम की ओकरो सर्टिफिकेट न देखेबा तो तोर नाम एकदम गेलो चचा। एगो उनसे मजाक किए कि अगर तोर बाप दादा अंग्रेज से लिखित रूप से माफी मांग कर तुम होत कि हम आपका दलाली करेंगे, वो चिट्ठिया दिखा देवे तो ओकरो पे नागरिकता मिल जेतो, ये ऐसा सरकार हो। तो उन्होंने ना बेटा कहा कि हिंदुअन के कोई दिक्कत ना है, हमके दम ठीक कहा कि हिंदुअन के दिक्कत ना है, लेकिन ओकरो में वो कारण हो, लेकिन लगा दिल को है, एगो सीए कानून बनल को है कि इतना कागज ना देखेबा चचा, तब फिर एगो सीए कानून के तहत तोहर नागरिकता मिलतो। ओकरा में डिक्लेयर करते पर तो कोर्ट से एफिडेविट देके कि 31 दिसंबर 2014 से पहले या तो बांग्लादेश से, या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लाए। ताई बाबू, हमारे बाप दादा हिये जन्म ले ले, कुड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, और हम अफगानिस्तान पाकिस्तान से लिए, हम की कागजबा ना हो तो क्या करबा, जमा करबा ना? तो हाँ बेटा, तो जमा करे पड़ते। तो जैसी तू जमा करवा तू हो जावा चचा शरणार्थी, और शरणार्थी के हो न धन रखे के अधिकार, न शिक्षा ग्रहण करे के अधिकार, न ओकरा मिलतो रिजर्वेशन, काहे कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तो रिजर्वेशन लागू ना हो, तो यहाँ भी ना मिलतो। नहीं बेटा, तो पोतवन के का होते जो नौकरिया में है, तो दोनों पोतवन जब बाबा साहब के कृपा से गेल तू नौकरिया में बर्खास्त हो जेता तू, और बैंक में जो आयरन कर करके पैसा जमा कैला वो सब सरकार सीज कर ले, तो इंदिरा आवास बनलो सेहू सीज कर ले, तो ताई बाबू का उपाय है? हमहू तोरे जैसा रैलिया में जेबे, होबे केस तो होबे, लेकिन अब वो चचा लड़ रहे हैं। तो ये है असल कानून। इसलिए भैया, ये ही नहीं
हिंदू खतरे में है, न इस्लाम खतरे में, इस देश का संविधान खतरे में। हम लोगों से कहना चाहते हैं, ये मुसलमान तो बहाना है, असली दलित और मुस्लिम निशाना है। इसलिए दलित पिछड़ा भाई, ये एनआरसी, सीए कानून, एनपीआर का सबसे ज्यादा विरोध हमको करना चाहिए कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। इनकी 6 साल की बच्ची को पुलिस ने गिरफ्तार किया बस इसलिए क्योंकि ये एनआरसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, सीएए के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और जब भी नीतीश कुमार इनके गृह जिले यानी कि गया जाते हैं तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति है बिहार में दलितों की। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम जय भारत। शुक्रिया सतीश जी।